विशार्प कैरियर गुरु में फिर से एक बार सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने संज्ञा वाली वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में भाववाचक संज्ञा बनाना बताएंगे, तो चलिए भाववाचक संज्ञा बनाना सीखें बहुत आसान तरीके से। बस अपना ध्यान टॉपिक पर रखना है, तभी समझ में आएगा। तो चलिए, देखिए स्क्रीन पे है आपकी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आज हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे? भाववाचक संज्ञा बनाना। अब भाववाचक संज्ञा आपने इससे पहली वाली वीडियो में उसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ ही ली है। तो अब यहाँ देखिए कि भाववाचक संज्ञा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, ध्यान से समझना। एक तो होती है मूल रूप से भाववाचक संज्ञा। तो मूल रूप से भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जो बिल्कुल इस तरह बिल्कुल नेचुरल है, जैसे सुख दुख, मान अपमान, सत्य, घृणा और क्षमा। ये क्या है? हमारी मूल रूप से भाववाचक संज्ञा है। दूसरी होती है हमारी अन्य शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञा। अन्य शब्दों से बनी मतलब शब्द दिया हुआ होता है, उसको हमें भाव बनाना है, चाहे वो जातिवाचक संज्ञा हो, चाहे वो विशेषण हो, चाहे वो सर्वनाम हो, चाहे वो क्रिया हो, उससे हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है। शब्द है हमारे पास बूढ़ा, तो इसका भाव क्या बनेगा? बुढ़ापा। अब शब्द है हमारे पास सजाना, इसका भाव बनेगा हमारा सजावट। शब्द है हमारा चलना, इसका भाव आएगा हमारा चाल। शब्द है हमारा चोर, इसका भाव क्या बनेगा? चोरी। इसी तरह से शब्द बनते हैं भाववाचक संज्ञा के। अब आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। शब्द चार प्रकार के शब्दों से बनती है। कौन कौन से? ये चार प्रकार हैं हमारे। एक तो होती है हमारी जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो जातिवाचक संज्ञा भी होगी, सर्वनाम भी दिया हुआ होगा, क्रिया भी होगी, विशेषण भी होगी। इनसे हमें बनाना है भाववाचक संज्ञा। तो कैसे बनाना है? तो चलिए देखिए हम सीखेंगे अब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब शब्द आपके सामने दिए हुए हैं और हमें उनसे भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो ये हमारी जो जातिवाचक संज्ञा है ना, और इससे हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो देखिए, अब जातिवाचक क्या है? जैसे जाति, तो जाति को अगर हम भाव में बनाएंगे तो ये होगी हमारी जातीयता। अब हमारा शब्द है मित्र, उसका भाव बन के आएगा हमारा मित्रता। फिर है हमारा शब्द है हमारा भाई, भाई से हमारा बन के आएगा भाईचारा। फिर है हमारा गुरु, गुरु से बन के आएगा गौरव। अब है हमारा मिठाई, उसका भाव बनेगा हमारा मिठास। शब्द है हमारा कवि, कवि से भाव क्या बनेगा हमारा? कवित्व। अब हमारा शब्द है वकील, वकील से क्या बनेगा हमारा? वकालत। मानव है तो मानवता बन जाएगा। सेवक शब्द है तो उसका भाव बनेगा सेवा। दानव शब्द है तो इसका भाव क्या बनेगा हमारा? दानवता। अब हमारा शब्द है डाकू, इसका भाव बनेगा हमारा डकैती। शब्द है हमारा पशु, इसका भाव बनेगा हमारा पशुता। अब हमारा है सती, सती को हमें कहेंगे सतीत्व। अब आएगा हमारा मनुष्य, मनुष्य से मनुष्यता। तो ये हमने बनाया है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब हम सीखेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो सर्वनाम मोस्टली सभी बच्चों को पता है कि सर्वनाम क्या होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सर्वनाम है, उधर हमारा भाववाचक संज्ञा है। तो पहला शब्द है हमारा अपना, अपने से हमारा भाव बनेगा अपनापन। शब्द है हमारा निज, निज से भाव बनेगा हमारा निजता। शब्द है हमारा स्व, इसका भाव बनेगा हमारा स्वत्व।
शब्द है हमारा मम, इससे भाव बनेगा हमारा ममता। अब हमारा शब्द है पराया, पराया, पराया का भाव बनेगा हमारा परायापन। आप है, आप से हमारा क्या बनेगा आपा। अब हमारा शब्द है एक, एक से क्या बनेगा एकता। बस ध्यान रखना है, ये मत सोचना कि ये बच्चों जैसी चीज है, यही हम मार खा जाते हैं जो हम ध्यान नहीं दे पाते। अब है हमारा नेक्स्ट विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। ये हमारे विशेषण है और इससे हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो अब देखिए शब्द है हमारा हीन, इसको भाव में बनाएंगे हीनता। शब्द है हमारा लालची, इसको हम भाव में क्या बनाएंगे लालच। विशेषण है हमारा चतुर, अब भाव क्या बनेगा चतुराई। फिर है हमारा दयालु, इससे भाव क्या बनेगा हमारा दया। अब है हमारा कंजूस, ये सब हमारे विशेषण है, तो यहाँ भाव क्या बनेगा हमारा कंजूसी। यहाँ पे विशेषण क्या है सुंदर, यहाँ पे हमारा भाव क्या बनेगा सुंदरता। यहाँ विशेषण क्या है लाल, यहाँ भाव क्या बनेगा हमारा लालिमा। यहाँ विशेषण है हमारा गरीब, यहाँ भाव बनेगा गरीबी। यहाँ विशेषण है हमारा अच्छा, यहाँ भाव क्या बनेगा अच्छाई। और यहाँ पे हमारा क्या है विशेषण है भला, तो भाव क्या बनेगा हमारा भलाई। विशेषण है हमारा दास और हमारा क्या बनेगा भाव उदासी। यहाँ पे विशेषण है हरा, तो यहाँ हो जाएगी हमारी हरियाली। विशेषण है गहरा, तो भाव क्या बनेगा गहराई। अब हमारा आता है क्रिया, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया तो सभी को पता है क्या होती है, चलना, खेलना, पढ़ना, सोना, ये सब हमारी क्रियाएं हैं। तो ये हमारी क्रिया, क्रिया से हम बनाएंगे भाववाचक संज्ञा। तो अब क्रिया है हमारी चलना, इसका भाव बनेगा हमारा चाल। इधर क्रिया है हमारा बचना, उधर भाव बनेगा हमारा बचाव। इधर हमारी क्रिया फिसलना, इधर भाव क्या बनेगा फिसलन। इधर क्रिया है हमारा हंसना, इधर भाव क्या बनेगा हंसी। इधर क्रिया है हमारा पुकारना, तो भाव आएगा पुकार। इधर क्रिया क्या है हमारी हारना, उधर भाव क्या निकल के आएगा हार। इधर क्रिया है हमारा खेलना, तो भाव आएगा खेल। इधर क्रिया है हमारा दौड़ना, भाव क्या बनेगा दौड़। इधर क्रिया है हमारा लूटना, तो भाव आएगा लूट। इधर क्रिया है हमारा जागना, तो भाव क्या बनेगा जागरण। इधर क्रिया है हमारा सोचना, तो भाव बनेगा हमारा सोच। इधर क्रिया है हमारा मुस्काना, उधर क्रिया बनेगा मुस्कान। इधर क्रिया है हमारा बहना, तो हमारा भाव क्या बनेगा बहाव। इधर क्रिया है हमारा बढ़ना, तो ये बनेगा हमारा भाव बढ़त। तो ये क्या सीखी आज हमने भाववाचक संज्ञा बनाना। एक छोटी सी बात है, छोटी सी ट्रिक है, इसको आप नोट कर लीजिए या इसको इस तरह से समझ लीजिए। नोट करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो देखिए मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक है। देखिए अगर जातिवाचक संज्ञा क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण में ता आस, ये सब ध्यान रखना। पा आ पन ई आव वट ये हट त्वे आदि शब्द लगाकर भाववाचक
संज्ञा में बदला जाता है। ये मोस्टली एक छोटी सी ट्रिक है, ये जरूर यूज होती है। ये आप जो मैंने सेंटेंस अभी बताए हैं आपको, जिस तरह से उसको करना है। जैसे जातिवाचक संज्ञा को आप एक बार से ध्यान से समझ लेना, जो शब्द दे रखे हैं, फिर सर्वनाम के शब्द को समझना, फिर आप विशेषण के शब्द को समझना, फिर क्रिया के शब्द को समझना। तो वहां पे फिर उसको देखना आपकी भाववाचक संज्ञा किस तरह से बनी हुई है। मोस्टली आपके लास्ट में ये शब्द लगे हुए होंगे, तो यहाँ से आपके भाववाचक संज्ञा बनती है। अब हम आपको क्वेश्चन बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुंदर शब्द में भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए यहाँ पे सुंदर शब्द दे रखा है, इससे भाववाचक संज्ञा बनानी है। जब आपने भाववाचक संज्ञा को अच्छे से पढ़ लिया है, उसे समझ लिया है, तो बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। भाव का मतलब पता है ना, कि भाव को हम महसूस कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते। तो अब सुंदर का क्या बनेगा? बचपन आएगा, या चंचल आएगा, या खूबसूरत होगा, या सौंदर्य। सुंदर है तो क्या होगा? सुंदर है ना, तो सौंदर्य है। राइट। नेक्स्ट है हमारा, बच्चा शब्द की भाववाचक संज्ञा बनानी है। बच्चा है, अब आप लगाओ कि बच्चा है। बच्चा कब होते हैं हम? बच्चे कब होते हैं? बचपन में। तो भाव आ रहा है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? बचपन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सच। सच शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए। सच, सच का मतलब क्या होता है? झूठ, सही, सच्चाई, या शरारती। तो सच का मतलब क्या होता है? सच होगा तो क्या होगी हमारी? सच्चाई होगी। नेक्स्ट है हमारा, चंचल शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए। तो चंचल शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए। तो चंचल शब्द है, तो इसमें हमें भाव बताना है। तो चंचल है, या सच्चाई होगी, शैतान होगा, चंचलता होगी, या शरारती होगा। तो चंचल शब्द की भावना है चंचलता। नेक्स्ट है हमारा, मीठा शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए। तो मीठा है, मीठा किस में होगा? चीनी में। चीनी में भी वैसे तो मीठा ही होता है, जलेबी में भी मीठा होता है, मिठास भी होती है, मिठाई में मीठा होता है, मगर आपको मीठा शब्द का भाववाचक बताना है। तो मीठा शब्द का भाववाचक किसमें बनेगा? मिठाई में। नेक्स्ट है हमारा, पढ़ना शब्द। ये देखिए, पढ़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए। तो पढ़ना है हमें, तो पढ़ा या लिखाई, पढ़ाई या लिखावट। तो जहां पढ़ना है, तो पढ़ना है, तो जब पढ़ना होगा तो वहां पढ़ाई होगी, भाव है। चतुर शब्द की भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो चतुर शब्द जो है उसकी हमें भाववाचक संज्ञा बतानी। चतुर है तो क्या चालाक होगा, या जानकार होगा, या चतुराई होगी, या होशियार होगा? भाई जब चतुर होगा तो चतुराई होगी। नेक्स्ट है हमारा, निज शब्द। निज शब्द की भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो जो निज शब्द है तो उसकी भाव क्या बनेगा? ममता आएगा, ममतत्व आएगा, या निज तत्व आएगा, या अपन तत्व आएगा। तो क्या आएगा? निज है तो निज तत्व है। ये आपको ट्रिक भी पता चल जाएगी इससे। अब है हमारा नेक्स्ट, डाकू शब्द की भाववाचक संज्ञा। तो डाकू शब्द है, तो डाकू होंगे तो क्या होगी? डकैत होंगे, या चोरी होगी, या चोर होंगे, है ना? तो डाकू है तो डाकू, अब देखोगे कि देखो चोर है तो चोरी होना यहाँ भी दिख रहा है, मगर यहाँ पूछा क्या गया है? डाकू। तो डाकू से क्या होगी? डकैती होगी। नेक्स्ट है हमारा एंड लास्ट है ये, थकना। थकना शब्द की भाववाचक संज्ञा। तो थकना शब्द को हम भाव में कैसे बताएंगे? आराम होगा, बैठना होगा,
थकावट होगी या सोना होगा। जब भाई थकना होगा तो भाई थकावट तो होनी होनी है। तो हमने क्या समझा आज? भाववाचक संज्ञा को अच्छे से समझा है। बस ध्यान से 5-10 मिनट डेली आप इसको करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से आ जाएंगे। ये तो बहुत इजी है, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में बस यही उठा के दे दें, एग्जामिनर घुमा के भी देता है, तो उसको आपको अच्छे से समझना है। तो आज हमने इस वीडियो में भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा है। उम्मीद करती हूँ समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। एक महत्वपूर्ण बात, जो भी टॉपिक आप तैयार करते हो उसे लिखकर जरूर देखा करो। लिखकर जल्दी टॉपिक तैयार हो जाता है, करके जरूर देखना। प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक में कभी नहीं आएगी। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें संज्ञा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे मॉक टेस्ट के साथ।